हेलो दोस्तों, मैं जीत सर। और क्या आपका भी सपना बिजनेस स्टडी में 90 प्लस पाने का है? तो जीत सर आपके लिए लेके आए हैं 10 इंपॉर्टेंट टिप्स टू स्कोर हाई मार्क्स इन द एग्जामिनेशन ऑफ बिजनेस स्टडीज। यानी बिजनेस स्टडी में अगर हाई मार्क्स लाना है तो 10 इंपॉर्टेंट टिप्स हम लोग लेके आए हैं और अपने 12 साल के एक्सपीरियंस में ये चीज को अप्लाई करके हम लोगों ने बच्चों को दिलवाया है 90 प्लस, है ना। और 1 2 4 5 10 नहीं बल्कि 200 प्लस बच्चे जो कि अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी में 90 प्लस पाने वाले हैं। और इस बार हुगली डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट टॉपर होने वाला हमारा स्टूडेंट दो एक एक नहीं दो बच्चे, है ना, एक आकाश सिंह और एक फैजल अनवर जो कि 97 मार्क्स लाके पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है वो टॉप रहे, यानी अव्वल रहे बिजनेस स्टडी में। तो हम लोगों ने ये प्रूव करके दिखाया है कि बिजनेस स्टडी को सही तरीके से अगर फॉलो किया जाए तो बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। बहुत अच्छा मतलब कि 97 हम लोगों ने, हमारे बच्चों ने लाया 2024 में। तो आपका भी 97 98 और 100 भी आ सकता है। बस थोड़ी सी टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा, सही ढंग से जो है वो गाइडेंस आपको मिलना चाहिए, घर पे थोड़ी सी पढ़ाई आपको अच्छी करनी चाहिए। तो सबसे पहले आज हम लोग एग्जामिनेशन के लिए बात करेंगे, टेस्ट के लिए बात करेंगे कि आप जब टेस्ट दोगे तो किस तरीके से आप उस चीज को फॉलो करोगे। एग्जाम जब दोगे तो क्या क्या चीजों को ध्यान में रखोगे और उसको ध्यान में रखते हुए एग्जाम दोगे। लेकिन आप बोलोगे कि अभी तो एग्जाम आया ही नहीं सर, अभी एग्जाम का टिप्स क्यों बता रहे हैं। लेकिन वो चीज आप अभी से फॉलो करोगे तभी आप एग्जाम में आपको फायदा मिलेगा। तो इसीलिए अभी से प्रैक्टिस करना होगा। सबसे पहले बिजनेस स्टडी तैयारी कैसे करें उसके लिए अगर छोटा सा आपको बात बताएं, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। बिजनेस स्टडी में छोटे छोटे स्टेप पे आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। जैसे एक चैप्टर उठाइए, उसका 4 क्वेश्चन एक दिन याद करिए और हर दिन कोशिश करिए कि 4 या 5 क्वेश्चन जो है वो कवर अप करते चले। पहला नंबर बात, कभी भी बिजनेस स्टडी लास्ट में नहीं होता है। ये गलत लोग मैसेज देते हैं कि बिजनेस स्टडी लास्ट में कर लेंगे ना, सब एक ही बार में कर लेंगे, पॉइंट याद कर लेंगे, अंदर बना के लिख देंगे। इस पे मार्क्स नहीं मिलता है। आप अप्लाई करके देख लेना। 12 क्लास या 11 क्लास कोई भी स्टूडेंट के बच्चे हो, याद रखिएगा बिजनेस स्टडी में बना के लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहला बात आपको ध्यान रखना होगा कि बिजनेस स्टडी छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके याद करना स्टार्ट करिए और डे 1 से स्टार्ट करिए। बिजनेस स्टडी लास्ट में बहुत प्रेशर देता है और बिजनेस स्टडी आपको ऊपर उठाएगा और बिजनेस स्टडी ही आपको नीचे गिराएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि बिजनेस स्टडी में आपको डे 1 से जो है वो आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। एक एक करके 4 करके 3 करके क्वेश्चन याद करिए, उसको रिवाइज करिए और रिवाइज करने के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है जो हम कई बार बता चुके हैं कि एक मोटी वाली कॉपी खरीदिए और उसमें भर भर के लिखिए बिजनेस स्टडी। जितना आप लिख पा रहे हैं वो बिजनेस स्टडी आप लिखिए, क्योंकि बिजनेस स्टडी लिखेंगे तभी बिजनेस स्टडी निखरेगा। क्योंकि जब लिखेंगे तो आपका राइटिंग स्किल इंप्रूव होगा, स्पीड इंप्रूव होगा, स्पेलिंग इंप्रूव होगा और साथ ही साथ जो है वो लाइन टेढ़ा मेढ़ा जो हो जाता है वो भी इंप्रूव होगा, है ना। राइटिंग स्किल इंप्रूव होगा तो आप बाकी अदर सब्जेक्ट पे भी इसको काम कर सकते हैं। तो पहला नंबर, बिजनेस स्टडी में रोज 4 क्वेश्चन याद करिए। दूसरा नंबर, डेली 2 से 4 पेज, यानी ये जो 4 क्वेश्चन लिखे हैं उसको, जो याद किए हैं उसको लिखिए, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज। और तीसरा नंबर की रेगुलर बेसिस पर रिवाइज करते रहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए। पॉइंट को एक जगह लिखिए, उसको ज्यादा अच्छे से याद करिए, क्योंकि पॉइंट आपके क्वेश्चन का आईना होता है। अगर पॉइंट अच्छे से याद रहा, पॉइंट अगर गलत लिखोगे तो अंदर कोई पढ़ेगा नहीं, लेकिन अंदर थोड़ा बहुत गलत लिखोगे, पॉइंट अगर सही होगा तो मे भी आपको अच्छा मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है, और छोटी छोटी टेक्निक का इस्तेमाल करिए। आइए बात करते हैं एग्जामिनेशन हॉल से, यानी अभी से लेकर एग्जामिनेशन हॉल तक के सफर में क्या क्या चीजों का आपको ध्यान देना चाहिए। तो यहां पे हम लोग 10 टिप्स के बारे में बात करेंगे जो 90 प्लस लाने के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को फॉलो करेंगे, जिसमें सबसे पहला टिप्स है कि फर्स्ट रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। आपको सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन को फर्स्ट रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, यानी जब भी आपके पास क्वेश्चन पेपर मिले, चाहे आप टेस्ट दे रहे हो, चाहे आप घर पे आप तैयारी कर रहे हो बुक से, या चाहे आप एग्जाम दे रहे हो बोर्ड का, है ना। जब भी आपके हाथ में क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसको समझने की कोशिश करिए। एग्जामिनेशन हॉल में आपको सबसे पहले जब हाथ में क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आपको क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट आपको करना है अटेम्प्ट द क्वेश्चन व्हिच आर इजी फर्स्ट। एग्जामिनेशन हॉल में हमेशा याद रखिए, या कभी भी आप टेस्ट दे रहे हैं तो हमेशा याद रखिए कि स्टार्ट उस क्वेश्चन से करिए। कोई नंबरिंग मतलब नहीं होता। आपको लगता है ग्रुप सी से स्टार्ट करना है, ग्रुप सी से स्टार्ट करो, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है उस पर पूरा फोकस करिए और वहां से स्टार्ट करिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आप जानते हैं। यानी आपकी कॉपी पहली बार में ही टीचर को बता देगा, एग्जामिनर को बता देगा कि आप कितना बेहतरीन प्रिपरेशन किए हैं। अगर आप रद्दी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस भी वहां रद्दी दिखेगा। इसीलिए हमेशा क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़िए। और हम यहां पे बताएंगे आपको कि क्वेश्चन पेपर को मार्किंग कर लीजिए 1 2 3 4। कहने का मतलब है कि जिस क्वेश्चन को आपको लगता है कि हम फर्स्ट में करेंगे, उस क्वेश्चन को आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे मार्क कर लो। अगर लगता है कि 5 नंबर क्वेश्चन आप पहले करोगे तो उसके सामने 1 लिख दो। लगता है 6 नंबर क्वेश्चन आप दूसरी बार में करोगे तो वहां 2 लिख दो।
लगता है 14 नंबर क्वेश्चन अगर आप लग रहा है कि तीसरा नंबर में करोगे तो वहां थर्ड लिख दो, ऐसा मार्किंग कर लो। दूसरा नंबर उस क्वेश्चन से हमेशा स्टार्ट करिए जो क्वेश्चन आपको बहुत इजी आ रहा है, यानी बहुत अच्छे से आ रहा है, वहां से स्टार्ट करिए, बेहतरीन लिख पाएंगे और आप अपनी इफिशियंसी, अपना परफॉर्मेंस जो है वो टीचर को दिखा पाएंगे कि आप कितने अच्छे से प्रिपरेशन किए हैं। तीसरा नंबर बात होता है कि स्टार्ट 5 क्वेश्चन विद द रेफरेंस, विद द परफेक्ट आंसर, विद द सॉलिड पॉइंट, यानी हमेशा जब भी स्टार्ट करिए ये नंबर लिख लीजिए 1 2 3 4 5, और ये 5 क्वेश्चन तो सॉलिड पॉइंट के साथ स्टार्ट करिए। यानी पूरे पेपर में आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि 3 4 5 वो कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो मेरे को बहुत अच्छे से आते हैं, चाहे वो किसी भी ग्रुप से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना सॉलिड तरीके से लिखना कि टीचर आपके लिए मन में एक इंप्रेशन बना ले, एक छवि बना ले कि ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि 1 2 3 4 5 क्वेश्चन से जाते जाते टीचर के दिमाग में, यानी एग्जामिनर के दिमाग में ये चीजें आ जाती है कि भैया बहुत अच्छा लिखा है स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट लग रहा है। बाद में हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बाद में तुम कुछ भी लिखोगे तो तुमको 6 में 6 मिलेगा, 5 में 5 मिलेगा, 3 में 3 मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आपकी गलतियां थोड़ी सी माफ की जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने इंप्रेशन अच्छा जमा लिया है। तो इस बात का ध्यान रखिए, ये 3 चीज को आपको फॉलो करना है। चौथा नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट ईच आंसर विद द इंट्रोडक्शन 2 और 3 लाइन, यानी हमेशा याद रखिए कि जब भी आप अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो इंट्रोडक्शन लाइन के साथ स्टार्ट करिए। जैसे हम पूछ रहे हैं कि प्रोसेस या स्टेप ऑफ स्टाफिंग, तो आप सीधा लिखते हैं हेडिंग स्टेप ऑफ स्टाफिंग और स्टार्ट हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, पहले स्टाफिंग का डेफिनेशन, ज्यादा नहीं, बस 2 लाइन लिखिए कि स्टाफिंग क्या होता है, उसके बारे में लिख दिए, और फिर आप स्टार्ट करिए स्टेप ऑफ स्टाफिंग। कोई भी टॉपिक हो, फीचर्स आए, एडवांटेज आए, डिसएडवांटेज आए, जस्ट 2 लाइन इंट्रोडक्शन लाइन जरूर लिखिए। देखिए आपकी बुक में भी लिखा होता है, अगर फीचर्स भी पूछा तो 1 लाइन डिफाइन किया हुआ रहता है, फिर स्टार्ट होता है कि देयर फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग के ये फीचर्स है, फिर स्टार्ट होता है। वैसे आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी लिखना होगा, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। राइट योर आंसर क्लियरली टू द पॉइंट विद द एग्जांपल, और कोशिश करिए कि क्लियर पॉइंट लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए, घुमा घुमा के आंसर का जवाब न दीजिए, टीचर को बिल्कुल पसंद नहीं है। और अभी के टाइम जो कि 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके लिए आ गए हैं, यानी यही 3 क्वेश्चन आएंगे, तो टीचर को बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप बातों को गोल गोल घुमाएं। ये तब होता था जब 12 नंबर और 15 नंबर के क्वेश्चन आता था और बच्चा को बस 4 लाइन याद होता था, तो बच्चा 2 लाइन तो घुमाता था कि ये राजा बहुत अच्छा था, इसकी प्रजा भी बहुत अच्छी थी, ये था तो वो था, फलाना ढिमाका, वो 2 लाइन तक घुमा फिरा के लिखता था और लास्ट में 4 लाइन लिखता था कि भैया ये आंसर है। क्योंकि 12-15 नंबर का होता था तो उसको घुमाना। अभी तो ऐसा नहीं है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, सीधी बात, नो बकवास, है कि नहीं भाई? तो याद रखिएगा कि टू द पॉइंट लिखिए, घुमा फिरा के नहीं लिखेंगे, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखेंगे कि राइट योर आंसर क्लियरली टू द पॉइंट, और लास्ट में मेंटेन द लेंथ ऑफ द आंसर। आज के डेट में बच्चे हमेशा इस बात से परेशान रहते हैं कि सर कौन से क्वेश्चन में कितना मार्क्स लिखेंगे, कितने कितने लाइन लिखेंगे, कितने पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे। तो याद रखिए 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें 5 पॉइंट ही एक्सप्लेन करिएगा, ठीक है? 4 भी पॉइंट एक्सप्लेन करोगे तो चलेगा, 4 से कम करोगे तो नंबर कटेगा। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 4 पॉइंट आराम से एक्सप्लेन करिए, ज्यादा से ज्यादा 5 पॉइंट एक्सप्लेन करिए। 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन हो रहा है उसका लेंथ आप हमेशा याद रखिए कि 2 या 3 एग्जांपल जो है वो के साथ लिखिए और 2 पॉइंट एक्सप्लेन करिए, इनफ है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी 2 या 3 पॉइंट एक्सप्लेन करिए, इनफ है। लेकिन टू द पॉइंट लिखिए, यानी एकदम सीधा सीधा बात लिखिए कि ये ऐसे होता है, इसलिए आपको याद भी टू द पॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप चाहोगे कि छोड़ो ना बना के लिख देंगे तो आप बनाओगे, अब 4 लाइन में क्या ही बनाओगे, टीचर तो फट से पकड़ लेगा ना कि गलत लिखे हो, है कि नहीं? जो लंबे आंसर होते थे 2 पेज के, वहां बच्चे बना के लिखते थे, है कि नहीं? बीच में कोई 4 लाइन गाना भी लिख देता था तो ज्यादा नहीं पता चलता था टीचर को, क्योंकि भैया वो भी 3 पेज लाइन से नहीं पढ़ पाएगा, तो वो बीच बीच में ऊपर चेक कर लिया, नीचे चेक कर लिया, बीच में चेक कर। अभी तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही है भैया, है ना? 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितना पॉइंट लिखोगे? मुश्किल से 3 से 4 लाइन। 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितना लिखोगे? मुश्किल से 6 से 7 लाइन। अब उसमें क्या ही बना लोगे? तो इसीलिए कोशिश करिए लेंथ ऑफ आंसर को मेंटेन रखिए और टू द पॉइंट लिखा करिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो कि 7 नंबर है, यूज डेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मेंटेन ऑफ योर आंसर, यानी डेटा यूज करिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कुछ उसका ईयर वगैरह है ना, तो वो ईयर मेंशन करिए, किस साल आया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1991 में आया तो वहां मेंशन करिए कि 1991 में आया, ठीक है? इस तरह से जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ते थे, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अब कितने हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे की स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी, ये छोटा छोटा चीज, स्टॉक एक्सचेंज कितने हैं तो वो 24 है ना, ये डेटा वगैरह अगर आपको याद है तो जरूर लिखिए, उस पर मार्क्स अच्छा मिलता है, ठीक है? तो जो भी डेटा वगैरह है, और लास्ट है अंडरलाइन द कीवर्ड। अगर कुछ डेटा आप लिख रहे हैं तो उसको अंडरलाइन भी करके रखिए ताकि टीचर का ध्यान जाए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज कभी कभी आप लिखते हैं, भारत में कहाँ कहाँ स्टॉक एक्सचेंज है, उनका नाम आपने लिखा, या मान लीजिए 4 स्टॉक एक्सचेंज का नाम लिखा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता का, तो फिर उसको अंडरलाइन कर लीजिए पेंसिल से ताकि टीचर का ध्यान जाए उस पर और उस पर आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यूज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन।
टू सेलेक्टेड क्वेश्चन। हाँ, कोशिश करिए कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करें। जैसे आप देखे होंगे कोई चीज में जैसे बार चार्ट वगैरह बनाया जाता है, ठीक है, तो ये बन गया, ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। ये मैस्लो नीड्स थ्योरी है। मैस्लो नीड्स थ्योरी आप डायरेक्टिंग चैप्टर में पढ़ेंगे तो ऐसा मिलेगा। पिरामिड चार्ट भी बनता है उसका, तो पिरामिड चार्ट जहां पे डायग्राम जरूरत है वहां जरूर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करिए, ठीक है। किसी किसी चीज का टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है, यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख दिए और उसको जो है वो पॉइंट दिखा दिया, ये 1 नंबर पॉइंट, ये 2 नंबर पॉइंट, ये 3 नंबर पॉइंट, इस तरीके से आप पॉइंट भी दिखा सकते हैं। कहीं कहीं जहां जहां डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है वहां जरूर करिए, आपके बुक में मेंशन किया होगा, वहां से आप देख के पहले से तैयार रखिए क्वेश्चन का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 10 नंबर पॉइंट, यूज द ब्लैक एंड ब्लू पेन टू राइट योर आंसर। और कोशिश करिए कि आप ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल करिए अपने आंसर को, है ना। क्योंकि अब आप बोलोगे कि सर ये कहीं रूल में लिखा है क्या कि ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है? बिल्कुल नहीं लिखा है, लेकिन जब सारे बच्चे ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल करेंगे ना, तो उस समय टीचर जो चेक करेगा ना, वो आपका पूरा ब्लू लिखा हुआ ना बहुत अजीब लगेगा, ठीक है। ये चीज, ये आदत की बातें होती है, ठीक है, साइकोलॉजिकल चीज है। कहीं लिखा नहीं है कि आपको ब्लैक ब्लू से ही लिखना पड़ेगा। बच्चा चाहे तो पूरा आंसर ब्लैक से लिख सकता है या पूरा आंसर ब्लू से लिख सकता है, लेकिन सभी लोग तो यूज कर रहे हैं ना इसको, तो फिर आपको भी इसको फॉलो करना चाहिए। और इस तरीके से आप अगर 10 टिप्स जो है वो फॉलो करते हैं तो आप बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं बिजनेस स्टडी में। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं जो आपके लाइफ में बिजनेस स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि ये जीरो लेवल्स है, इन्हें डे 1 से स्टार्ट करना होगा, तब आप जीरो से हीरो बनेंगे। और जीरो से हीरो बनने के लिए आज से, अभी से, जब आप वीडियो देख रहे हैं तभी से ये वादा करिए कि आप इन चीजों को फॉलो करेंगे और बिजनेस स्टडी को निखारेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।